नमस्कार बच्चों। चलिए आज आपको एक बाघ की कहानी सुनाते हैं। आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 12, बस के नीचे बाघ। किसी जंगल में एक छोटा बाघ खेल रहा था। खेलते खेलते वह जंगल के पास वाली सड़क पर निकल आया। सड़क पर एक बस खड़ी थी। छोटे बाघ ने देखा कि बस का दरवाज़ा खुला है। बाघ अपने अगले पंजे बस की सीढ़ी पर रखकर बस के भीतर देखने लगा। उसने देखा कि बस के भीतर आगे की तरफ से घर घर की आवाज़ आ रही है और उसके पास एक आदमी बैठा है। छोटे बाघ ने यह भी देखा कि उस आदमी के सामने एक दीवार सी है, लेकिन वह दीवार कुछ अजीब थी। इस दीवार में से बाहर की हर चीज़ साफ साफ दिखाई दे रही थी। तो बच्चों, बस में सामने कौन सी दीवार होती है? बस का शीशा होता है। उसमें सामने का दिखाई देता है ना, वही उसको बाघ को दीवार दिखाई दे रही थी। बाघ ने अपना सिर दाहिनी तरफ मोड़ा। उसने देखा कि बस में कई लोग बैठे हैं। आगे वाली सीट पर दो छोटी लड़कियां बैठी थी। अचानक छोटे बाघ को लगा कि लोग उससे डर रहे हैं और उसे भगाना चाहते हैं। तभी सामने की सीट पर बैठा आदमी उठा और अपनी दाहिनी ओर वाला दरवाज़ा खोलकर बाहर कूद गया। बस के बाकी लोग भी तेजी से पीछे वाले दरवाजे की तरफ भागने लगे। लोगों को भागते देखकर छोटा बाघ कुछ घबराया। वह सीढ़ी से उतरा और बस के नीचे घुस गया। नीचे पहुंचकर वह बस के आगे वाले पहिए के पास जाकर दुबक गया, लेकिन वहाँ उसे अच्छा नहीं लगा। वह फिर से बस के भीतर जाना चाहता था। थोड़ी देर बाद वह बाहर निकला और बस की सीढ़ी पर पंजे रखकर भीतर चला गया। वह सामने वाली सीट पर बैठकर बाहर देखने लगा। सामने से एक बस आ रही थी। उसमें बहुत सारे लोग बैठे थे। उन्हें देखकर छोटा बाघ सोचने लगा कि उसकी बस के लोग क्यों भाग गए। तो चलो बच्चों, अब हम इसके प्रश्न उत्तर करते हैं। बस के नीचे पहुंचकर छोटे बाघ को अच्छा क्यों नहीं लगा? तो इसका उत्तर है, बस के नीचे पहुंचकर छोटे बाघ को इसलिए अच्छा नहीं लगा क्योंकि उसे वहाँ पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। क्या तुमने कभी किसी बस या जीप के नीचे झांक कर देखा है? तुम्हें वहाँ क्या दिखाई देगा? तो बच्चों, आपने कभी झांक कर देखा है बस के नीचे? वहाँ आपको सिर्फ बस का इंजन दिखाई देता है। बस के अगले हिस्से से घर घर की आवाज़ें क्यों आ रही थी? तो घर घर की आवाज़ें इसलिए आ रही थी क्योंकि बस का इंजन कुछ ख़राब था और ड्राइवर उसमें बार बार जब चाबी लगा रहा था तो घर घर की आवाज़ें आ रही थी। बस में ज़्यादातर लोग दाहिनी तरफ क्यों बैठे थे? तो बच्चों, बस में दाहिनी तरफ क्यों बैठे थे? क्योंकि वो दाहिनी साइड बैठकर बाहर जंगल में देखने की कोशिश कर रहे थे। बस में इतने सारे लोग बैठे थे, पर बाघ का ध्यान दो छोटी लड़कियों पर ही क्यों गया? क्योंकि बाघ का ध्यान छोटी लड़कियों पर इसलिए गया क्योंकि वो उसको अपने जैसी लग रही थी। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, अनोखी दीवार। बस के सामने वाली दीवार अलग तरह की थी। उसके आर पार देखा जा सकता था। वह दीवार क्या थी? कौन सी दीवार थी बच्चों? वो थी कांच की दीवार। अच्छा, किन किन चीज़ों के आर पार देखा जा सकता है? अब बताइए, किन किन चीज़ों के आर पार देखा जा सकता है? जैसे शीशे के आर पार देखा जा सकता है, बर्फ़ के आर पार देखा जा सकता है, पानी के आर पार देखा जा सकता है और प्लास्टिक जो होती है ना, ट्रांसपेरेंट, उसके भी आर पार देखा जा सकता है। किन किन चीज़ों के आर पार नहीं देखा जा सकता? जैसे गत्ते के आर पार नहीं देखा जा सकता। और बताइए, किस किस लकड़ी के आर पार नहीं देखा जा सकता? ऐसे ही आपको जो आपको समझ में आए वो आप लिख सकते हैं। अब ये देखिए, कहानी से आगे तुम्हारे घर या स्कूल के आसपास कौन कौन से जानवर या पक्षी नज़र आते हैं? बताइए बच्चों, आपके घर के या स्कूल के आसपास कौन कौन से जानवर नज़र आते हैं? जैसे कुत्ता, बिल्ली, बंदर, गाय। पक्षी में आपको कौन कौन से पक्षी दिखाई देते हैं? जैसे कौवा, चिड़िया, तोता, जो भी आपको दिखाई देते हैं वो आप लिख सकते हैं।
कितने पहिए। कुछ गाड़ियों में 2 पहिए होते हैं, कुछ में 3, कुछ में 4। तो आपको ये बताने हैं कि 2 पहिए किस किस गाड़ी में होते हैं। तो 2 पहिए के लिए आप लिख सकते हैं, जैसे मोटरसाइकिल में 2 पहिए होते हैं, स्कूटर में 2 पहिए होते हैं, साइकिल में 2 पहिए होते हैं। 3 पहिए किस किस में होते हैं, जैसे रिक्शा में 3 पहिए होते हैं, ऑटो में 3-3 पहिए होते हैं। और 4 पहिए जैसे कार में 4 पहिए होते हैं, बस में 4 पहिए होते हैं। तो ऐसे ही लिख सकते हैं आप। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।